हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, 2023 के 21 फरवरी शिफ्ट 2 का मैं आपको कल हिंदी और इंग्लिश करवा दिया था मैंने आपको। अब मैं आपको यहाँ पे लेकर आ गई हूँ आपके लिए जीके और करंट अफेयर और रीजनिंग और कंप्यूटर। इसमें हम लोग ये जितने भी क्वेश्चन होंगे इसको कवर करेंगे और मैथ को फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और पैडागोजी सेक्शन को मैंने हटा दिया है, ठीक है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। अगर आपने इसके पहले वीडियो जो नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल पे देख लीजिए, सारे सीरियल वाइज डाले हुए हैं और जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब सिर्फ 9 दिन एग्जाम के बचे हुए हैं, जो कि आप 8 ही दिन मानकर चलिए, एक हफ्ता सिर्फ एग्जाम का। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था। कौन सा मूल अधिकार संविधान द्वारा केवल भारत के नागरिकों को गारंटी कराया गया है? ये कौन सा मूल अधिकार है? इंग्लिश में भी ऊपर लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में चाहे तो पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज गारंटेड ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है केवल भारत के नागरिकों को गारंटी कराया गया है, ठीक है, केवल भारत के नागरिकों को। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा आंसर इसका बिल्कुल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो सही हो जाएगा। ये आपका मूल अधिकार है संविधान द्वारा, लेकिन सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए, बाहरियों के लिए नहीं। वो आकर कुछ भी नहीं बोल सकते, मतलब अपनी बातें नहीं रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बनाया गया है? तो देखिए इसमें आपको दिख रहा है सतलुज, कोसी, मीरा या फिर रावी। तो रावी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। रावी जो है ये हड़प्पा का प्राचीन शहर जो है उसी रावी नदी के किनारे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बोला गया था फ्रेंड्स कि 2022 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो इजी है, लेकिन मुझे ये पेपर सॉल्व करने में फर्स्ट शिफ्ट से ज़्यादा थोड़ा मतलब कठिन लगा मुझे। आप लोग देख करके देखिएगा कि आपको ये क्या लग रहा है, ठीक है। तो भारत में परिवारों को खास सुरक्षा प्रदान करने हेतु 2013 में बनाए गए राष्ट्रीय खास सुरक्षा अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या है, पूरा कुछ मतलब पूरा ऑप्शन हम लोग नहीं पढ़ते, मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ कि पहला वाला जो इसका ऑप्शन है कि खाद्य सुरक्षा के लिए 25% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी के पात्र परिवारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यही वाला आपका सही हो जाएगा। 75% ग्रामीण है और 50% शहरी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से बताइए कि अलैंगिक उत्पत्ति के माध्यम से अपनी उपज पैदा नहीं करते हैं। तो ये आपका देखिए यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएगा गुलाब। देखिए एनसीईआरटी से साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवीएस के एग्जाम में, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा साइंस के भी कुछ क्वेश्चन। हिस्ट्री वगैरह आपसे उतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन साइंस पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मछली जैसे जलीय जंतुओं द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट रसायन क्या है? तो ये हो जाएगा आपका अमोनिया। मछली जैसे को हटाइए, मछली जलीय जंतु है, पता है वो, पता ही है आपको। उसके बाद उत्सर्जित अपशिष्ट रसायन क्या है? जंतुओं द्वारा अमोनिया, ठीक है, जलीय जंतु के द्वारा अमोनिया। आगे का क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष वाला आ जाएगा कि देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का तापमान समान नहीं हो सकता है और सामान्य तापमान काफ़ी संख्या में स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर का औसत तापमान होता है। तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति का तापमान सही नहीं हो सकता, मतलब समान नहीं हो सकता, ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रत्येक व्यक्ति का तापमान अलग अलग होता है, बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद सामान्य तापमान काफ़ी संख्या में स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर का औसत तापमान होता है। तो देखिए बात दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बी जो है दूसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया करंट अफेयर अब आ जाएगा कि फीफा 2022 विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपको क्या करना है कि ये तो 2022 का है, उस टाइम ये कतर में हुआ था, तो आपको इस साल का देख लेना है अगर हुआ होगा तो। उसके बाद पूछा गया कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं, असत्य है, ठीक है। तो बाकी बातें तो इसमें सही है, और लेकिन जो ये तीसरा है कि पुरस्कृत साहित्य कार्य केवल हिंदी भाषा में प्रकाशित होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है, यही जो है आपका असत्य है, ठीक है। किसी भी भारतीय भाषा में हो सकता है, ये भारत में जितनी भी भाषाएं हैं वो इसमें आपको मिलता है सरस्वती सम्मान पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, फिर से ये करंट अफेयर का है कि गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव, जिसको बोलते हैं IFFI, में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा वाहिद मोतासेवी। ये उस टाइम का था, आप इस टाइम का जरूर देख लीजिएगा, वाहिद मोतासेवी। अगला आ जाएगा ये दिवस से कि भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2022 में कब मनाया गया था? तो ये आपका मनाया गया 26 नवंबर 2022 को। आगे शायद अब रीजनिंग आ जाएगा। तो इसमें बता रहा है कि ये जो संख्या है आपका, इन अंकों को बाईं ओर से
अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन से अंकों की स्थिति वैसे ही रहेगी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में देखिए करना क्या होता है कि जो आपका ओरिजिनल को है उसको आपको लिख लेना है एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद आपको अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब कि आपको लिखना है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ऐसे करके आपको लिख लेना है जैसे मैंने अभी नंबर लिखा हुआ था। तो आपको फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, बढ़ते बढ़ते से छोटे क्रम में आपको अवरोही क्रम में लिख लेना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से देखना है कि कौन सा विकल्प है कि हाँ, तो कौन सा विकल्प है जो क्या हो रहा है कि उसकी स्थिति बदल नहीं रही है, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है 3, आप इसको लिखकर और इसको 9 8 7 ऐसे करके लिख के देख लीजिएगा। तो जो 3 की स्थिति है वो एक समान है, वो बदल नहीं रही है। आगे आगे का आपका ये क्वेश्चन है आगे आपका कि मंजू और टीना अपने ऑफिस से विपरीत दिशा में 12-12 मीटर चलती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको देख लेना है कि किस हिसाब से बताया गया है। और इसका जो सही आंसर है, ये बाद में पूछा है कि उनके घरों के बीच कितना फासला है। उनके घरों के बीच मतलब मंजू और टीना के घरों के बीच में कितना फासला है, क्योंकि वो लोग ऑफिस से निकलती हैं उसके बाद फिर विपरीत दिशा में चल जाती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उसी हिसाब से फिर मैप को बना के देख लेना है कि दोनों किस दिशा में जा रही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है पंक्तियों वाला कि 8 व्यक्ति चार पंक्तियों वाले 2 समानांतर पंक्ति में इस प्रकार बैठे कि सनिक जो अगल बगल है व्यक्तियों के बीच समान दूरी है, ठीक है। तो आपको फिर वैसे ही 2 पंक्ति को बना लेना है और जो आपका ABCD है ये जो है ये उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं और ABCD जो है वो दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। तो इस कंडीशन में तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है तो S, लेकिन S कैसे है, ये आपको क्या करना है कि आपको एक पंक्ति ऐसे बनाना है और एक पंक्ति ऐसे बनाना है। और आपको पता ही है कि A जो है वो उत्तर की ओर मुँह करके बैठा है, ABCD, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि D के सामने कौन बैठा है और जो दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, तो यहाँ पे आपके बैठ जाएंगे Q और S। और A के बगल में क्या था कि C नहीं है, A के बगल में A और C के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो D आपका यहीं पर है और बगल में C है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था कि D के सामने कौन बैठा है, तो D के सामने S बैठा है, S आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने जो आपको जितना भी मैं हर वीडियो में आपको बता देती हूँ कि जितना भी मैं आपको आंसर बताती हूँ ये KVS द्वारा लिया गया आंसर है, ये मैं आपको खुद से अपना आंसर नहीं बताती हूँ। KVS ने जिसको सही माना है मैं वही आंसर आपको बताती हूँ। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कथन वाला कि सुमन, नितिन, तनु, मोहन और अमित में से कक्षा में अंत में कौन प्रवेश करता है। तो कथन पहला है कि सुमन, मोहन और नितिन से पहले आती है किंतु अमित से पहले नहीं आती है। तनु सबसे पहले कक्षा में प्रवेश नहीं करती। तो पूछ रहा है कि क्या इसमें से पर्याप्त है। तो आपको क्या करना होगा कि दोनों को मिलाकर बताना होगा, क्योंकि एक से सिर्फ आप आंसर नहीं बता सकते हैं। तो कथन 1 और कथन 2 मिलकर प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब इसमें पर्याप्त, क्योंकि इसमें आप क्लियर ही नहीं हो रहा है कि कौन पहले आ रहा है और कौन अंत में आ रहा है, ठीक है। मतलब पूरी बातें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो मिलकर उत्तर देने के लिए दोनों उत्तर मिलकर, मतलब दोनों ऑप्शन मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब देखिए ये आ जाएगा वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से क्वेश्चन पिछले साल काफ़ी पूछा गया था और KVS में हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए पूछ रहा है कि अनुशासित, बच्चे और बुद्धिमान। तो आपको इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा आपका ये आपका सही हो जाएगा अनुशासित, नहीं ये हो जाएंगे बच्चे और ये हो जाएंगे अनुशासित और ये हो जाएंगे बुद्धिमान। तीनों एक दूसरे के पूरक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कंप्यूटर का। कंप्यूटर इनका अगर पिछले साल का कंप्यूटर देखा जाए और EMRS का कंप्यूटर देखा जाए तो दोनों में अंतर है। ये जो KVS का कंप्यूटर के क्वेश्चन है
वो क्या है कि बहुत घुमावदार हैं। तो इसमें पूछा है कि एमएस वर्ड में कई टेक्स्ट और ग्राफिक्स में कलर, फॉन्ट स्टाइल और साइज जैसी समान फॉर्मेटिंग के लिए हम का डैश का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो एमएस वर्ड में कलर ग्राफिक्स वगैरह जो होता है तो उसके लिए आप कॉपी और पेस्ट, और यहाँ पे देखिए दो चीज़ें, तो आपको ए और डी को पहले ही हटा देना है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मतलब दूसरा नंबर फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर का पूछा है कि निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। ओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम आप सुने होंगे, फ़ोन में भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, फाइल मैनेजमेंट भी होता है, लेकिन इनपुट डेटा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका इनपुट डेटा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का कि किसी कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी क्या होती है? अस्थिर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल। वोलाटाइल नहीं होता, ये वॉलेटाइल होता है। और नॉन वॉलेटाइल या फिर रिस्ट्रिक्टेड या नॉन रिस्ट्रिक्टेड। तो प्रतिबंधित और गैर प्रतिबंधित जैसा तो कोई चीज़ होता नहीं है, लेकिन किसी सिस्टम में जो मेन मेमोरी होता है इसको आप वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। मेन मेमोरी को वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, ये पूछा गया था अभी आपसे एमआरएस में भी, कि निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो स्कैनर, माइक्रोफोन और सेंसर्स। प्लाटर जो है, प्लाटर आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद पूछा है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देना पड़ेगा इस बार भी जो पूछे जाएंगे। कौन सा एमएस पेंट का डिफ़ॉल्ट इमेज फाइल फॉर्मेट है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एमएस पेंट का डिफ़ॉल्ट इमेज, तो ये आपका पीएनजी हो जाएगा। पीएनजी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से हमारा जो अब आगे जो साइंस वगैरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अब हमारा जीके का ये अगला क्वेश्चन है। इसमें मिलान करना है आपको कि पेट्रोलियम के घटक और उपयोग। इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के घटक जो है इसमें आपको मिलाना है कि कौन किसके साथ सही है। तो जो आपका बिटुमेन है वो हो जाएगा पेंट एवं सड़क निर्माण। उसके बाद जो आपका बी है मिट्टी का तेल, ये हो जाएगा जेट वायुयान के लिए ईंधन। और सी जो है आपका पैराफिन मोम, वो हो जाएगा मरहम। और उसके अलावा जो पेट्रोल है ये हो जाएगा आपका शुष्क धुलाई के लिए विलायक। तो अगर आपको ये आता भी नहीं होगा तो आप पैराफिन मोम से और बिटुमेन से मिला सकते थे। जेट वायुयान के लिए ईंधन, मिट्टी का तेल इन्होंने बोला है। ये जो केवीएस द्वारा बताया गया है आंसर, मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है। तो आपका ये ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आते हो तो बहुत सोच समझ के हमें देखना होगा कि हमें कि क्या सही हो सकता है और क्या गलत, और ऑप्शन के थ्रू भी आंसर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि पेट जो होता है पॉलीएथिलीन टरथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का नायलॉन है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। संश्लेषित रेसे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते हैं। संश्लेषित रेसे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल को पेट्रो रसायन कहलाते हैं। तो इसमें सही क्या है हम लोग ये देख लेते हैं। तो ये जो आपका बी और डी है वही आपका सही है। बी क्या है? एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। और डी क्या है? सभी संश्लेषित रेसे वाला जो ऑप्शन है। तो यहाँ पे बी और डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी का वाहक है। ये आपको पता ही होगा कि मादा एनफ्लिज मच्छर से मलेरिया होता है, ठीक है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा दूध को दही में परिवर्तित कर देता है? तो आपको पता ही है कि सिर्फ जो होता है आपका जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, वही होता है जो आपको दूध से दही में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि क्षतिग्रस्त बीज जल पर तैरने लगते हैं, और जो इसका आर है कारण बता रहा है कि क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्या है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपका जो क्या है कि ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता क्यों होती है? डैमेज CFLs, क्षतिग्रस्त, ठीक है।
क्यों होती है? क्योंकि इसमें पारा वाष्प होता है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसमें पारा वाष्प होता है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारे देखिए साइंस के ही क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, ठीक है। जब चूने के पानी में स्ट्रॉ के द्वारा फूंकते हैं तो वो दूधिया क्यों हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है सीधे सीधे कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ये आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दूधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धुआं ऊपर उठता है क्योंकि, धुआं ऊपर क्यों उठता है? क्योंकि इसका दूसरा ऑप्शन देखिए, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। ये बात बिल्कुल सही है। कभी आप ऐसे महसूस भी किए होंगे कि जो गर्म हवा होता है वो आपको हल्का लगेगा देखने में, और जो कभी आप बाहर निकलिए ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं वो भारी की जैसे लगती हैं। तो यहाँ पे यही है कि धुआं ऊपर उठता है क्योंकि वो एक गर्म हवा है। तो ये आपका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं। तो ये किसके कारण होते हैं? मौसम में जो सभी परिवर्तन हैं, ये जो है आपका, आपको लगेगा कि इसमें क्या हो सकता है, लेकिन जो इसमें आपका आंसर है वो हो जाएगा सूर्य के कारण। अब लग रहा होगा कि सूर्य क्यों, तो इसमें मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि देखिए क्या होता है कि जो वायुमंडल पर वायुमंडलीय प्रक्रिया होता है वो सूर्य के द्वारा, मतलब जो सूर्य के द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा क्या होती है? पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, जिसके कारण आपको पता ही है कि तापमान, दबाव, आर्द्रता, वायु, सब गति सब सूर्य के द्वारा ही निर्धारित होता है। अगर कभी ऐसा बोला जाता है ना कि कभी कितने घंटे, मतलब कि कई दिन तक सूर्य ही ना निकले, तो आपको पता ही है कि जब पृथ्वी गर्म ही नहीं होगा या फिर सूर्य जाए ही ना तो पृथ्वी ठंडा ही नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि मौसम में जितने भी परिवर्तन होते हैं, ये दबाव, सूर्य, वायु, हवा, आर्द्रता, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको सूर्य ही दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। लार ग्रंथि आहार का हिस्सा नहीं है। तो देखिए पहला वाला आपको सही लग रहा होगा, लेकिन जो ये बोल रहा है कि लार ग्रंथि आहार नली का हिस्सा नहीं है, ये आपका गलत है। तो पहला आपका सही है, लेकिन जो दूसरा है ये आपका गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है पश्मीना से रिलेटेड। ये सीटेट जैसा लगेगा। ये आगे आपको 2-3 क्वेश्चन सीटेट जैसे मिलेंगे, जो कि वो उसी के हिसाब से बोल दिया गया था कि पेपर इजी है, लेकिन बाकी क्वेश्चन तो इसमें टफ ही है, मॉडरेट टू टफ है, इजी नहीं है। पश्मीना ऊन से संबंधित क्या बात कूट सही है, उसका उत्तर दीजिए आप। तो देखिए 2 ही चीज़ को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये बहुत गर्म होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। ए तो सही होगा ही। तो देखिए ए बी सही होगा या ए सी ए सही होगा। ये भेड़ के बालों से बनाई जाती है, और सी क्या है? ये हाथ से बुनी जाती है। तो यहाँ पर जो है ये भेड़ नहीं है। पश्मीना ऊन, मतलब पश्मीना जो ऊन बनाया जाता है ये आपका बकरी है, ठीक है। तो ये भेड़ नहीं है, ये हाथ से बुना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए और सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाथ से बुना जाता है, ये बात सही है। पश्मीना शॉल और पश्मीना मफलर वगैरह बनता है, शायद आपको पता हो। आगे का सवाल है कि होशियार, मैं सुल्तान हूँ, मैं सुल्तान डैश हूँ, मुझे गाना बजाना कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है, जो ये शासक का नाम क्या होगा रिक्त स्थान पे? तो ये हो जाएगा आपका अब्बुल हसन। अब्बुल हसन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि ये जीव भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। तो देखिए आपने ये सीटेट में पढ़ा होगा। आगे का क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि अगर आपने सीटेट आप क्वालिफाई हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि ये स्लॉथ होता है जो भालू जैसा दिखता है। आपको पता ही है कि अगर आप सीटेट देने जाते हैं तो आपको भालू, स्लॉथ और जो कई प्रकार की पक्षी होते हैं उनके बारे में पढ़ना होता है, जैसे कि रॉबिन पक्षी के बारे में पढ़ना होता है, टेलर पक्षी के बारे में पढ़ना होता है, और कौवे के बारे में पढ़ना होता है आपको, और
स्लॉथ के बारे में पढ़ना होता है और पश्मीना के बारे में पढ़ना होता है, और आपको ऐसे ही हाथी के बारे में पढ़ना होता है, मधुमक्खी के बारे में पढ़ना होता है, जो सीटेट में कई एनसीईआरटी में चैप्टर भी है। कर्णम माहेश्वरी जो है उनके बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। इसमें शायद आएगा भी आपसे एक सवाल। तो यहाँ पे स्लॉथ जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यही भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू होता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पक्षी से रिलेटेड आ गया। ऐसा कौन सा पक्षी है जिससे केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करते हैं? तो ये आपका सही हो जाएगा वीवर पक्षी। इसको दर्जिन टेलर भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि अपने नोक से सिल कर अपना घोंसला बना लेते हैं। निशान नहीं लगाया था मैंने। ये वीवर पक्षी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आगे कर्णम माहेश्वरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए मैंने बोला था आपसे कि कर्णम माहेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये भारतीय राज्य किस भारतीय राज्य की रहने वाली है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। ये सब भी आपको सीटेट में पढ़ना होता है। तो यही 2-4 क्वेश्चन कुछ इजी आ गए थे इस शिफ्ट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे ये ब्रेल लिपि से रिलेटेड पूछेगा, तो आपको इसमें क्या चीज़ सही है आपका, ठीक है। तो पहला बोल रहा है कि जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, तो मतलब ए तो आपका सही होगा। उसके बाद बी कह रहा है कि इससे एक बहुत ही पतले लगभग कार्बन कॉपी पेपर कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। और सी कह रहा है कि ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा गया है। ब्रेल लिपि 9 बिंदुओं पर आधारित होता है। तो देखिए ये जो पतला कागज बोला गया है ये आपका गलत बात है। ये मोटा कागज होगा यहाँ पे, ठीक है। और जो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सी सही हो जाएगा। हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे आपका ए और सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती है वहाँ पर भी ज़्यादा खाई जाती है। तो यहाँ पे जो देखिए पहला है, पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग भी चावल खाते हैं, रोटी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला गलत है और दूसरा सही है। ये यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। कौन सा कथन सिंचाई के माध्यम के बारे में सही है? तो आपको सही बताना है, गलत नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे जो है ड्रिप तंत्र विधि में फलों, पौधों और बगीचों और पेड़ों को पानी देने के लिए सबसे अच्छा तकनीकी है, सर्वोत्तम तकनीकी या सबसे अच्छा तकनीकी। तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। एक आखिरी सवाल बचा हुआ है। ये भी आपका मिलान वाला है कि आपको मिलान करना है। उचावच मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। तो आपका पहला का पहला ही हो जाएगा, दूसरा का दूसरा हो जाएगा, तीसरा का तीसरा हो जाएगा। एज इट इज़ रहेगा ये आपका। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से हम लोगों ने जीके, साइंस, जीएस, कंप्यूटर, रीजनिंग जितने भी टॉपिक्स थे 2023 सेकेंड शिफ्ट का, उसका हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। नहीं, ये आखिरी क्वेश्चन रह गया था आपका। इसको एक बार देख लेते हैं। मानचित्र के घटक क्या है? तो दूरी, दिशा, त्वरण और प्रतीक। तो यहाँ पे त्वरण को छोड़कर आपके सारे चीज़ें हो जाएंगे। इंग्लिश में देख लीजिए क्या कह रहा है। डिस्टेंस होता ही है मैप में, ठीक है। डायरेक्शन भी होता है और सिंबल भी होता है, और एक्सेलरेशन नहीं होता है, त्वरण नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ए बी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग मैथ के क्वेश्चन को फटाफट देख लेंगे, जैसे मैं आपको अभी प्रीवियस वीडियो में मैथ दिया था। और इस तरह क्या होगा कि अब हम 8-9 दिन बचा है। अगर जितने भी पेपर हो पाएंगे हम लोग उसको जल्दी जल्दी देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। पुराने वीडियो आप सारे देख लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हम लोग ऐसे ही सारे केवीएस का पेपर सॉल्व कर लेंगे, और ऐसे ही अब अपने प्रीवियस पेपर को दोहराते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा।